Welcome back, everyone. So today we will start with the question. टर्सरी एंड क्वाड्रेंट एक्टिविटीज वाला चैप्टर है वो हम खत्म कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन आंसर अभी हम खाली बस एक तरीके से हम रिवाइज करेंगे कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस हम देखेंगे और आई थिंक आपको आंसर्स जो है वो सारे ध्यान होने चाहिए। देखते ही क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर ध्यान आ जाना चाहिए। और ये आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एक्टिविटी। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटीज में कौन सी आ जाता है आपकी? फार्मिंग या वीविंग, ट्रेडिंग या हंटिंग। सोचिए आप, आपको याद होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन बनेगा। So next one is the which one of the following activities is not a not a secondary activities. Now अब इनमें से secondary activities कौन सा नहीं है? Basket weaving, catching fish, making garments और iron smelting। कौन सा नहीं है? ये आप खुद ही करिएगा, आप इसको सॉल्व करके जो है नोटबुक में नोट कीजिएगा। Next one is the which one of the following sectors provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata। तो दिल्ली मुंबई जो आपके डेवलप्ड एक तरीके से हम कहें ग्रोइंग सिटीज हैं, वहां पर कौन सी एक्टिविटी ज्यादा होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, क्वार्टनरी या सर्विसेज। और आफ्टर दैट उसके बाद आपका फोर है कि भी जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्री एंड लेवल ऑफ इनोवेशन आर नॉन एज। तो जो फोर्थ में है आपका, जो हाई डिग्री या इनोवेशन जिसमें ज्यादा देखने को मिलती है, कौन सा है? सेकेंडरी में, प्राइमरी, क्वार्टनरी या क्वार्टनरी। इसका करेक्ट आंसर आप देंगे। So which one of the following activities is related to quaternary sector? क्वार्टनरी सेक्टर से प्रिंटिंग बुक्स, यूनिवर्सिटी टीचिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर्स या पेपर एंड रो पल्प प्रोडक्शन। तो कौन सी चीजें आपके क्वार्टनरी सेक्टर में होती हैं? तो इसमें नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सी ट्रू नहीं है? दैट आउटसोर्सिंग रिड्यूसेस कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। आउटसोर्सिंग जो आती है बाहर से जो कंट्रोल करते हैं। At times, engineering and manufacturing jobs can also be outsourced। तो ये क्या हो सकती हैं? और BPOs have better business opportunities as compared to KPOs। तो BPO KPOs हमने किए थे, आपको अगर ध्यान ध्यान है तो। और there may be dissatisfaction among job seekers in the countries that outsource the job। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। फिर इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टर्सरी कॉमन है। टर्सरी एक्टिविटीज कौन सी होती है? इसके एक तरीके से डेफिनेशन लिखनी होती है आपको, उसकी एक्टिविटी बतानी होती है। डिफाइन द टर्म क्वार्टनरी एक्टिविटीज बतानी होती है आपको। एक्सप्लेन द टर्म क्वानरी एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन करना होता है कि ये क्वानरी में क्या चीजें आती हैं और क्वानरी में क्या चीजें आती हैं, क्वार्टनरी क्वानरी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और हु आर द रेड कॉलर वर्कर्स, तो हमने कॉलर के भी बारे में डिस्कस किया था कि कितने कॉलर्स हैं अलग अलग। ठीक है, और उनका क्या 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 काम होता है। एंड आफ्टर दैट व्हाट आर रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। तो रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज क्या है, हमने पूरा डिस्कस किया था इसके बारे में पूरा खोल के भी। रिटेल क्या होता है आपका, होलसेल क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हम करके आ चुके हैं। तो इसमें फिर आपके वेरी शॉर्ट, ये तो आपके वेरी शॉर्ट में आ गए। नेक्स्ट वन है आपका फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के अंदर आपके हैं व्हाट आर पीरियोडिक मार्केट्स। पीरियोडिक मार्केट क्या है आपकी, एंड हाउ आर द यूजफुल टू पीपल एंड शॉपकीपर्स। और जो शॉपकीपर्स और पीपल है उनके लिए किस तरीके से वो यूजफुल है, जो आपकी पीरियोडिक मार्केट शिफ्ट होती रहती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज। तो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी कौन सी हैं टर्सरी एक्टिविटीज की, वो आपको एक्सप्लेन करनी है इसमें। और थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स फिर आपको क्वार्टनरी एक्टिविटीज की एक्सप्लेन करनी है नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है। और फिर फोर्थ क्वेश्चन में है विच आर द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन ईच फैक्टर विद एग्जांपल। तो अब आपके जो है टूरिज्म को अफेक्ट करने वाले कौन से फैक्टर है? ठीक है, टूरिज्म हमने पढ़ा था लास्ट में, टूरिज्म वाला टॉपिक किया था हमने। और इसके जो एग्जांपल के साथ आपको ये फैक्टर बताने हैं। और आपके यहाँ पर आपको फिर अगेन रिटेल ट्रेडिंग सर्विस को एक्सप्लेन करना है फिफ्थ क्वेश्चन में। सिक्स्थ में आपको नेम द फास्ट इमर्जिंग कंट्रीज ऑफ मेडिकल टूरिज्म द वर्ल्ड। तो जो मेडिकल टूरिज्म की वजह से जो फास्ट कंट्री एमर्ज हो रही है, डेवलप हो रही है मेडिकल की वजह से, वहां पे उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और डिजिटल डिवाइड जो हमने बिल्कुल लास्ट में किया था, जो एक से एक चीज दूसरे से आगे निकल के जो डिजिटली डिवाइडेशन हो जाता है उनका, वो चीजें। और
8 क्वेश्चन फिर डिस्क्राइब टू फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, तो ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बताना है। और 9th क्वेश्चन में हमें बताना है कि भी एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूज इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो माइनिंग मेथड वाला जो हमने किया था कि कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, तो आपके अंडरग्राउंड माइनिंग में कौन से फीचर्स हैं, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट थ्री फीचर्स। और लास्ट में फिर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसमें आपका जो है डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो डिस्कस करना है आपका सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर मॉडर्न इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या है, वो आप खुद अपने माइंड सेट से क्वेश्चन आपने अगर चैप्टर समझा है ढंग से तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट है जो आपका सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। तो जो आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विस की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में डिफाइन द टर्म ट्रेड, ट्रेड के बारे में आपको बताना है। स्टेट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, जो रूरल मार्केटिंग सेंटर की चार कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एक्सप्लेन करनी है, यहाँ पर बतानी है उनके बारे में। एंड लास्ट वन इज द व्हाट इज टूरिज्म, टूरिज्म है क्या आपका, एंड एक्सप्लेन एनी फोर फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट टू ए पर्टिकुलर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो फोर फैक्टर हमने फैक्टर्स किए थे ना कि कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, याद है कुछ, क्लाइमेट, लैंडस्केप वगैरह कुछ, तो उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, चैप्टर क्लियर भी हो गया होगा। तो ये मेन मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी बन सकते हैं बट दीज आर द मेन क्वेश्चन। और अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।